हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको भी पता है कि एलपी साइको का री एग्जाम कुछ बच्चों का होने वाला है। बाकी ज्यादातर जो बच्चे हैं उनका री एग्जाम नहीं हो रहा, ठीक है ना। बहुत कम बच्चे हैं जिनका री एग्जाम हो रहा है, ज्यादातर बच्चों का री एग्जाम नहीं हो रहा। अब सब बच्चे इस डाउट में है कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितना स्कोर हम करेंगे ताकि हमारा जो टी स्कोर है वो 42 बन जाए। इस वीडियो में मैं आपको एक सेफ स्कोर बताऊंगा कि आपने अगर इतना इतना स्कोर किया होगा बैटरी वाइज तो आराम से हंसते हंसते आपके टी स्कोर 42 बनेगा। चलिए देखो प्यारे बच्चों, एक टॉप करना अलग होता है, एक क्वालिफाई करना अलग होता है। यहां पर बस मैं आपको यह बताऊंगा कि इतने नंबर आपके अगर आते हैं तो आराम से आप क्वालिफाई तो साइको को कर जाएंगे, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि बोर्ड की परीक्षा अपन देता है तो एक बच्चे के 90% बन रहे होता है और एक बच्चा 33% नंबर लाता है तो भी पास हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, 90 वाले की तुलना अपन 33 वाले से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। मतलब एक बच्चा जिसको बस पास होना है उसके लिए 33% ही बहुत ज्यादा है। चले तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर बस आपको पास करना है तो कितने मिनिमम नंबर आपको लाने पड़ेंगे ताकि आप आराम से पास कर जाएंगे और फिर आप लोग मेडिकल की तैयारी करिए। देखो यहां से जो गूगल डाटा मैंने भरवाया था उसका सीन अलग था। क्यों? क्योंकि उसमें वो सारे बच्चे थे जिनका री एग्जाम होना था और जिनका री एग्जाम नहीं होना, मतलब जिनका पेपर खराब हुआ था, जिनका पेपर अच्छा हुआ, सारे ही बच्चे थे। अब उनमें से कई सारे जो बच्चे थे उनका तो री एग्जाम हो रहा है, मतलब वो बच्चे तो हट चुके हैं। तो उस गूगल डाटा का कोई मतलब रहा नहीं अब। क्यों? क्योंकि उसमें से कई सारे बच्चे का तो री एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब जिन बच्चों का मेमोरी टेस्ट खराब हुआ था उन बच्चों का तो री एग्जाम हो रहा है, तो उन बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रैक्टिस बढ़िया से करिए। बस यही आपके पास में एक ऑप्शन है। चलिए अब यहां से ये जो स्कोर मैं बता रहा हूं ये मैं किस आधार पर बता रहा हूं। देखो दो तीन चीजें भाई, एक तो पुराना ट्रेंड अपन ने देखा कि जो पुराना ट्रेंड है ना वो बहुत कम चेंज होता है। मतलब जैसे पुराने ट्रेंड की अपन बात करेंगे तो मेमोरी टेस्ट में 50% कट ऑफ गई थी, 24 में से 12 नंबर वाला पास था पिछली बार। तो ट्रेंड है ना बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि एकदम से पिछली बार 50% कट ऑफ गई तो इस बार 80% कट ऑफ चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज आता है, बस बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता, ठीक है ना। चलिए और जब बच्चे ज्यादा होते हैं ना, एक बात को समझ जाना, जब बच्चे ज्यादा होते हैं तो देखो क्या होता है कि आप कम नंबर लाते हैं तो भी आप क्या कर जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वालिफाई कर जाते हैं। अब यहाँ से जिन बच्चों का री एग्जाम होना है कहीं ना कहीं वो बच्चे कम है तो वहां पर टी स्कोर ज्यादा जाने के चांसेज है आपके, है ना। कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस, कम बच्चे हैं, सभी पेपर को अगर फोड़ेंगे तो ज्यादा जाने के चांस है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जिन बच्चों का री एग्जाम नहीं हो रहा, ज्यादा बच्चे हैं और ज्यादा बच्चों में यही होता है कि उसमें वो बच्चे भी हैं जिनका पेपर खराब हो गया, एवरेज वाले बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, सारे बच्चे उसमें होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एवरेज है ना वो कम ही निकल के आता है जब अपने पास में ज्यादा बच्चे होते हैं। चलिए दूसरा आधार मैंने क्या माना है ये जो मैं आपको कट ऑफ अभी बताऊंगा। पहला आधार तो भाई पुराना ट्रेंड अपन ने देखा, ठीक है ना। दूसरा आधार क्या माना है, कई सारे बच्चे मेरे से पर्सनली कनेक्टेड है, ठीक है ना। उन बच्चों का री एग्जाम नहीं हो रहा, जिस प्रकार से उन बच्चों ने मेरे को अपनी सिचुएशन बताई, ठीक है ना। सर हिडन क्यूब में 7 से 8 सवाल तो ऐसे थे जो डाउट में है, कुछ पतली सी लाइन दिखाई दे रही थी, कुछ छोटा सा दिखाई दे रहा था, मतलब वो डाउट वाले हैं। अब वो डाउट वाले हैं तो वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे सर मैंने पिक्चर रिप्लेसमेंट में 60 में से 60 तो कर दिया, लेकिन 8-10 सवाल ऐसे हैं जो मेरे डाउट के थे, मतलब वो जल्दी जल्दी मैंने टिक मारे हैं
तो मतलब ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने फुल आउट ऑफ फुल अटेम्प्ट तो किया है, लेकिन एक्यूरेसी देखना उनकी 100% नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ये जो मैंने बैटरी वाइज कट ऑफ लिखी है, कहीं ना कहीं इतने नंबर अगर आपके आते हैं, भले कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिखकर चले जाओ, वो आपकी स्वतंत्रता है कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखकर जा सकते हैं, ठीक है ना। चले, तो यहां से मैंने बेटा पांचों बैटरी टेस्ट के लिए एक मिनिमम का मतलब टी स्कोर 42 बन जाएगा इस बच्चे का। अगर इतना इतना नंबर लाते हैं तो आपका आराम से टी स्कोर 42 बनेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखो, मेमोरी टेस्ट में 24 में से अगर किसी भी बच्चे के 13 प्लस नंबर है ना, आराम से हंसते हंसते पास करेगा वो, कोई समस्या उस बच्चे को नहीं आने वाली। अगर वॉच टेबल टेस्ट में जिस बच्चे के 20 में से 12 प्लस भी नंबर है ना, आराम से क्वालिफाई करेगा। वॉच टेस्ट में बच्चों की हालत खराब हो गई, आई बात समझ में, ठीक है ना। चले, हिडन क्यूब टेस्ट में जिस बच्चे के 35 भी आ गए ना, आराम से मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि वो बच्चा पास करेगा आराम से। चलिए देखो, पिक्चर रिप्लेसमेंट टेस्ट में ज्यादातर बच्चों ने इसमें सही किए, मतलब इसमें गलत होने के चांसेस कम थे। चलिए, फिर भी एक्यूरेसी 100% नहीं होती, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जिस बच्चे के 45 प्लस नंबर अगर पिक्चर रिप्लेसमेंट में आता है, आराम से पास होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। देखो यहां से सेम फिगर टेस्ट में अगर 72 में से इसमें भी बच्चों की हालत खराब किया है वॉच टेबल टेस्ट ने और सेम फिगर ने, इन दोनों में बच्चों की हालत खराब हुई है, ठीक है ना। तो सेम फिगर में अगर 45 नंबर भी बच्चा लाता है 72 में से, आराम से मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आराम से पास करेगा, ठीक है ना। पुराना ट्रेंड देखिए ना, तो यही ट्रेंड रहा है आज दिन तक, इससे ज्यादा कट ऑफ गई नहीं है आज दिन तक। रियल बात तो यह है, अगर सिर्फ 42 टी स्कोर आपको लाना है, जस्ट पास करना है तो, ठीक है ना। चलिए, और मेरे से कई सारे बच्चे कनेक्टेड हैं, उन सबका डाटा मैंने ऑब्जर्व किया, एनालिसिस निकाला, 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं है। सब कहने वाली बातें कि 60 में से 60 अटेम्प्ट किया, 72 में से 72 अटेम्प्ट किया, जब रिजल्ट आता है ना तब असलियत पता चलती है उन लोगों की। चलिए, तो इतने इतने नंबर लाते हैं, आराम से पास कर लेंगे, कोई आपको फेल कर ही नहीं सकता। तो बेफिक्र होके अपने मेडिकल टेस्ट की तैयारी करो, खाना पीना सही करो, थोड़ा सा रनिंग वनिंग किया करो, थोड़ा सा ध्यान व्यान किया करो, नींद प्रॉपर लिया करो, मोबाइल कम चलाया करो। आपको मेडिकल टेस्ट में ये सारी सावधानियां पहले से बरतनी पड़ेगी। चलिए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ओनली मेडिकल टेस्ट के लिए, उसमें सारी सावधानियां आपको मैं बताऊंगा, किस प्रकार के टेस्ट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं मेडिकल टेस्ट का, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल रेलवे की क्लासेस यहां पर लेकर आता हूं। चलिए, मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।